वेलकम टू ईडीवी क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल एक्सेल टू एक्सेलेंस में। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि आप सभी एक्सेल्ट करें, एक्सीलेंट करें अपने यूजी प्रोग्राम के अंतर्गत, तो आप सभी एक्सेल टू एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ख्वाब को साकार कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 भी कवर मैं कर चुका हूं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो यहाँ लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे आपको आई टैप का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, इसको टैप करके आप लेक्चर नंबर 1 को देख करके लेक्चर नंबर 2 से हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है इसके अंतर्गत लेक्चर 2 होने वाला है। और इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए, जेड के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और a प्लस आयोटा b इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, ठीक है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का चेहरा होता है। आइए तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि टुडेज टारगेट क्या है, मतलब आज हम क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले सबसे एकदम रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों आप लोगों से कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा के इंटीग्रल पावर्स को देखेंगे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फिर देखेंगे एलएचएस एंड आरएचएस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर देखेंगे रूल्स टू सॉल्विंग इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा के इंटीग्रल पावर को सॉल्व करने का क्या तरीका है। यदि इफ पावर ऑफ आयोटा इज एक्सीड फ्रॉम 4, अगर पावर ऑफ आयोटा 4 से ज्यादा हो जाए तब का क्या रूल है, इसको देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, रूल्स टू सॉल्विंग इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। मतलब क्या रूल्स है आई के इंटीग्रल पावर को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या मैं लिख के रखा हूं, इस नोट को आप समझिए पहले। इन ऑर्डर टू कंप्यूट आई टू द पावर n, यानी कि आपको क्या सॉल्व करना, आई के माथे पर अगर n रहे तो उसको सॉल्व करना है। यानी कि आप समझिए पहले, आई के माथे पर अगर 1 रहे तो उसका मतलब होता रूट अंडर -1, है कि नहीं बाबू। अगर आई के माथे पर 2 रहे तो उसका मतलब होता -1, आई के माथे पर 3 रहे तो उसका मतलब होता -i, और आई के माथे पर 4 रहता है तो इसका मतलब होता है +1। तो जो बच्चे अभी कंटिन्यू किए हैं, इस लेक्चर से कंटिन्यू किए हैं, उसको नहीं समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये हो रहा है। तो अगर ये सबको आपको समझना है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को आप एक बार देख लीजिए। अभी तो ITF अब नहीं आ रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़े बच्चों, लिंक को जरूर से टैप कीजिए। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे और पहले उसको देख लीजिए, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा बाबू। तो ये तक आप लोग जानते हैं कि आई के माथे पर 1 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, आई के माथे पर 2 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, आई के माथे पर 3 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, आई के माथे पर 4 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, यह आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आई के माथे पर 5 रहेगा तो क्या होगा, आई के माथे पर 6 रहेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। आई के माथे पर 1000 रहेगा तो क्या होगा, आई के माथे पर 9000 रहेगा तो क्या होगा। तो ये सबको निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत अच्छा सा रूल लेकर के आया हूं। इस रूल पर आपको गौर करना है, तो ध्यान दीजिएगा वो रूल क्या है। देखिएगा बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर कहता क्या है, इन ऑर्डर टू कंप्यूट आयोटा टू द पावर n फॉर n इज ग्रेटर देन 4, अगर n का वैल्यू 4 से ज्यादा है तब का बात कर रहे हैं। वी डिवाइड n बाई 4, तो वो जो भी पावर रहे, n के जगह पर 2, n के जगह पर 8 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे, अगर 4 से ज्यादा है बच्चों तो उस केस में हम लोग 4 से ही डिवाइड करेंगे। एंड ऑब्टेन दी रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हम लोग ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। लेट m बी दी क्वोशंट, और m क्वोशंट होगा व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 से डिवाइड किया जाएगा उस केस में। देन n को हम लोग 4m प्लस r लिखेंगे। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। देखिए अब एग्जांपल हम दे रहे हैं, समझ में आएगा। आई के माथे पर n है बच्चों, सपोज कीजिए, और n का जो मान है ना, मान के चलिए n का वैल्यू वो 4 से ज्यादा है। तो 4 से ज्यादा मतलब हो सकता है 5 होगा, हो सकता है 6 होगा, हो सकता है 7 होगा, हो सकता है 8 होगा ना। तो उस केस में इसी n को आपको डिवाइड करना है 4 से। आप इसी n को किससे डिवाइड कीजिएगा बच्चों, 4 से डिवाइड कीजिएगा। जैसे 4 से डिवाइड कीजिएगा कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वोशंट आएगा ना, उसी क्वोशंट को नाम दे रहे हैं m, और कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, उसी रिमाइंडर का नाम दे रहे हैं r। और उस केस में हम लोग n बराबर क्या लिखेंगे, मतलब n क्या है, डिविडेंड। ये जो यहां पर आता है इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड बराबर क्या होता है बच्चों, डिवाइजर गुने क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या हो गया 4, क्वोशंट क्या हो गया m, प्लस रिमाइंडर क्या हो गया r। तो इस प्रकार से लिखा मैंने।
और रिमाइंडर हमेशा जो होता है डिवाइजर से छोटा होता है, लेस देन डिवाइजर, और रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए लिखे r इज लेस देन 4 एंड r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम लोग i ले लेते हैं, टेकिंग आयोटा ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर भी i ले ली, यहां पर भी i ले ली। अब आयोटा का पावर मेरा मान के चलिए 4m प्लस r है, क्या बच्चों 4m प्लस r है। तो हम लोग लिख सकते हैं i के माथे पर 4m और i के माथे पर r। सर क्यों? क्योंकि बेस तो सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो गया, टूट गया सेम में। तो i के माथे पर 4m और i के माथे पर r, तो इसलिए i के माथे पर r। तो i के माथे पर 4m को क्या लिख सकते हैं, i के माथे पर 4, देखिए इसी 4m को क्या लिख सकते हैं, इसी 4m को क्या लिख सकते हैं, i के माथे पर 4 का पावर, i के माथे 4 का पावर m लिख देंगे। और i के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, i के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के पावर m हो गया और i के पावर क्या हो गया, r हो गया। i के पावर क्या हो गया, r हो गया। क्योंकि 1 के माथे पर अगर आप m रखिए, m के जगह पर आप 0 रखिए, चाहे -1 रखिए, कुछ भी रखिए, m का वैल्यू 0 रखिए, तो 1 के पावर 0 का मतलब भी 1 होता है। अच्छा 1 के पावर कोई बच्चा कहता है कि m की जगह पर हम -1 रखना चाहते हैं, तो -1 रखो, तो नीचे चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 1/1 के पावर +1 होगा, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो कुल मिला के m का आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, हाफ भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो उस केस में ये 1 के पावर m का मतलब 1 ही होगा, और i के माथे पर r, i के माथे पर क्या हो गया बच्चों, r हो गया। इसका मतलब अगर कहीं पर i के माथे पर n दिया रहे, समझेगा बच्चों मेरा बात को, अगर कहीं पर i के माथे पर n दिया रहे, लॉजिक समझेगा, कहीं पर i के माथे पर अगर m दिया रहे, तो इसको देखिए समझेगा। मान के चलिए कहीं पर अगर i के माथे पर n दिया रहे और n का वैल्यू मेरा 4 से ज्यादा है, अगर n का वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट इसी n को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसके ऊपर लिख देंगे। मतलब i के पावर n किसके बराबर हो जाएगा, i के माथे पर r के बराबर हो जाएगा। सर समझे नहीं सर, एक एग्जांपल दे दीजिए सर, समझ जाएंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से ही हम लोग बात को आगे करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज कीजिए, मान के चलिए i के माथे पर मेरा है 17, है ना बच्चों। 17 क्या है बच्चों, 17 मेरा 4 से ज्यादा है, एक्सीड कर गया ना 4 से। तो जब 4 से एक्सीड कर जाए, 4 से ज्यादा हो जाए, तो 4 से ही उसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे 17 को, ठीक। तो बच्चों तो क्या होगा, देखिए तो 4 4 16, तो यहां पर 4 हो जाएगा, नीचे में 16 और साथ में 6 गया तो 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, i के माथे पर 4, देखिए है ना, लिख सकते हैं ना, क्वोशेंट, पहले डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिविडेंड 17 है, तो डिवाइजर क्या है आपका 4 है, और क्वोशेंट कितना आ गया 4 हो गया। अब प्लस रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। तो कुल मिलाकर इसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, और इंटू आयोटा का पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 4 और होल टू दी पावर क्या हो गया 4 और इंटू आयोटा का पावर 1। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है सर। चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले कुछ इरेज कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर आपको आगे का बात बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अभी क्या है बच्चों, i के माथे पर 4, i के माथे पर 4 का वैल्यू क्या हो गया 1 का पावर क्या हो गया 4 और इंटू i के माथे पर कितना हो गया 1। तो 1 के पावर 4 का मतलब 1 होता है, इसीलिए उसको लिखेंगे नहीं, तो i के माथे पर 1। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर मेरा ऊपर में क्या है 17 है, 17 मेरा मान लीजिए डिविडेंट है, तो जो भी n था, n मतलब 17, तो रिमाइंडर क्या आया था 1 आया था रिमाइंडर। तो ये देखिए किसके बराबर हो गया, i के माथे पर 17 मतलब i के माथे पर 1 और i के माथे पर 1 मतलब रिमाइंडर के बराबर आ गया ना। तो यानी कि अगर कहीं भी लिखा रहे, जैसे कि 14 लिखा रहे, 16 लिखा रहे, कुछ भी 245 लिखा रहे, तो जो भी डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा नीचे में, उसी को बस पावर में लिख देंगे, बस वही आंसर होगा। तो i के माथे पर 1 का मतलब क्या होता है, तो i के माथे पर 1 ही होता है, यानी कि i ही होता है। तो कुल मिला के इसका आंसर √(-1) हो गया, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे i के माथे पर 17 क्या हुआ, तो i के माथे पर 17 मतलब i के माथे पर 1 यानी कि आयोटा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग शॉर्टकट तरीके से चीजों को निकालते हैं। समझ पा रहे हैं ना बच्चों। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है, यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या है ये, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो n को मैंने अभी जो डिवाइड किया, n को डिवाइड किया ना बच्चों, n को किससे डिवाइड किया बच्चों, ध्यान दीजिएगा एक मिनट। n को हमने डिवाइड किया, इसी n को हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। 4 से जैसे डिवाइड किया, कुछ ना कुछ क्वोशेंट m मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर r मिलेगा। तो डिविडेंड n है, तो डिविडेंड बराबर लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस का रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है 4 हो गया और क्वोशेंट क्या हो गया m हो गया प्लस रिमाइंडर r हो गया। ओके, तो मैंने n इक्वल्स टू इसीलिए लिखा 4m प्लस r।
n इक्वल्स टू 4m प्लस r। अब टेकिंग आयोटा ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ आयोटा ले लीजिए, यहाँ पर आयोटा ले लीजिए, यहाँ पर भी आयोटा ले लीजिए, तो आयोटा का पावर 4 का पावर m, आयोटा का पावर r बच गया, प्लस r है ना, तो इसको आयोटा का पावर 4 लिख सकते हैं। आयोटा का पावर 4 का मतलब 1 का पावर m, 1 का पावर m मतलब 1 होता है आयोटा का पावर r। यानी कहीं भी अगर आप देख लीजिए आयोटा का पावर n, कहीं भी आप देख लीजिए, एक मिनट, कहीं भी अगर आप देख लीजिए आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n, तो आप उसको क्या डायरेक्ट लिखिए, आयोटा का पावर r। क्या लिखिए, आयोटा का पावर r, जो रिमाइंडर आएगा उसी को लिख दीजिए उसके मुंडी पर, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ये था यूक्लिड एल्गोरिथम, जो कि आयोटा के पावर इंटीग्रल पावर को सॉल्व करने में काम आएगा। देखिए हम लोग प्रॉब्लम लेकर के आए हुए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा के इंटीग्रल पावर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। आइए कुछ कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और आज का ये टॉपिक को समझते क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं आयोटा का पावर 16, फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूं आयोटा का पावर 19, तीसरा है आयोटा का पावर 35, चौथा है आयोटा का पावर 50। अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपको लगता है कि हम बना लेंगे अब, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट बनाइए। और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं बनेगा, थोड़ा देख लेना चाहिए, तो हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी क्या है, आयोटा का पावर 16 है तो सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, हम लोग का क्या है, आयोटा का पावर 16 है, तो 16 क्या है, 4 से ज्यादा है। 16 क्या है बच्चों, 4 से ज्यादा है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 4 4 16, रिमाइंडर क्या बचा, 0, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों, 0। तो यहां पर आयोटा का पावर 16 डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आयोटा का पावर 0, क्योंकि रिमाइंडर से हमको मतलब है, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। आम खाओ गुठली मत गिनो बच्चों, वही यहां पर लॉजिक काम हो रहा है। कोई क्वास्टेंट काम नहीं आएगा, कोई डिवाइजर काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर काम आएगा। आयोटा का पावर 16 है तो रिमाइंडर उठा के लिख दो, आयोटा का पावर 0। इस आयोटा का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। पहला क्वेश्चन बन गया बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, आयोटा का पावर 19 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 हो गया, 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3, और 1 1 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट आयोटा का माथे पर 3, रिमाइंडर लिख देंगे। आयोटा का माथे पर 3 का मतलब क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू आयोटा का पावर 1 यानी कि माइनस आयोटा, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों, बोलिए समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोटा के माथे पर 35, आयोटा के माथे पर 35, तो फिर 35 को हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो कितना होगा, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 8 32, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है ना, तो क्या बच गया, 3। आयोटा के माथे पर रिमाइंडर बच गया 3, तो आयोटा के बाद 3 का वैल्यू अभी भी मैंने बताया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के माथे पर 1 यानी कि -1 इंटू आयोटा, यानी कि वैल्यू कितना हो गया, माइनस आयोटा। फिर यह आपका क्या हो गया, तीसरा नंबर आयोटा का 35 हो गया, तीसरा नंबर भी बन गया, ठीक है, तीसरा नंबर भी आपका बन गया बच्चों। चलिए हम लिख देते हैं इसको थर्ड नंबर। अब हम लोग फोर्थ नंबर पर बात करते हैं, फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर में क्या है बच्चों, आयोटा का पावर 50। अब इसको 50 को फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि क्या ये भी तो ज्यादा है ना, ये भी तो 4 से ज्यादा है ना, 50 ज्यादा है 4 से, तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया तो 1, 0, 4 दूने 8, है ना, तो कितना बचा, 10 में से 8 गया तो 2, रिमाइंडर बच गया 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, बताइए तो क्या लिख देंगे, आयोटा का माथे पर 2 बच जाएगा, रिमाइंडर से मतलब है, तो आयोटा का माथे पर 2 का मतलब कितना होता है बच्चों, -1। तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया इस प्रकार से, और आशा है कि आप आगे क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है। देखिए आयोटा का पावर 37 है, तो आयोटा का पावर 37 है तो इसको बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। देखिए 37 है तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचा 1, तो आयोटा का पावर 37 को लिखेंगे आयोटा का पावर 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर 1 बच गया, तो पावर में दिए 1 रिमाइंडर, तो आयोटा का पावर 1 का मतलब आयोटा का पावर 1 का मतलब आयोटा ही होता है। पहला क्वेश्चन बन गया है ना, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, आयोटा का पावर 135 कैसे बनेगा सर, सबसे पहले डिवाइड कीजिए 135 को, 4 3 जा 12, 3 में से 2 गया तो 1, 15 बचा, फिर 4 12, 4 चौक 16, तो 4 12, 5 में से 2 गया तो 3, रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों, 3, 5 में से 2 गया 3, रिमाइंडर 3 बच गया। तो आयोटा का पावर 135 को लिख सकते हैं आयोटा का पावर 3, रिमाइंडर से मतलब है, आयोटा का पावर 3 का मतलब कितना होता है बच्चों, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1 मतलब -1 इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो आंसर कितना हो गया, माइनस आयोटा। इस प्रकार से ये भी बन गया बच्चों, 135 वाला भी बन गया, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब आयोटा का पावर -m के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन,
आयोटा का पावर माइनस एम। सर ये कैसे बनेगा सर, माइनस एम आ गया। तो सबसे पहले आप इसको ले जाइए 1 अपॉन आयोटा का पावर प्लस एम, नीचे लेके चल गए आयोटा का पावर प्लस एम। सोच पा रहे हैं ना बच्चों। तो अब ये इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज को कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा। अगर मान के चलिए सपोज कीजिए एम मेरा क्या है, मान के चलिए एम मेरा क्या है, कुछ ना कुछ पावर हो सकता है। अगर एम मेरा 4 से ज्यादा है तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 अगर 4 से ज्यादा है तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तब फिर आगे का प्रोसीजर हम लोग करेंगे। तो यहां पर एम के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे यहीं तक, इसका आंसर यहीं तक हो रहा है, ठीक है ना। क्यों, उसका कारण लिख देंगे बिकॉज हियर, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों यहां पर, हियर एम इज नॉट डिफाइंड, एम इज नॉट डिफाइंड। अगर एम डिफाइंड रहता तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते। एम डिफाइन ही नहीं है तो सॉल्व क्यों करना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब चलिए ये 4th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर क्वेश्चन। कैसे बनेगा बच्चों, आपका क्वेश्चन है नेगेटिव रूट अंडर -1 का पावर 4n प्लस के 3, ठीक है ना। कैसे बनेगा इसको ध्यान दीजिएगा। या आपको लिख सकते हैं माइनस का माइनस और माइनस आयोटा, ये देखिए रूट अंडर माइनस आयोटा है ना, रूट अंडर माइनस आयोटा, इसका वैल्यू क्या होता है आयोटा। तो आयोटा का पावर क्या हो गया 4n प्लस के 3, ठीक है ना बच्चों। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, माइनस आयोटा का पावर 4n और यहां पर लिखिएगा माइनस आयोटा का पावर 3। क्यों सर, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस आयोटा का पावर 4n प्लस 3, तो लिख देंगे माइनस आयोटा का पावर 4n और फिर लिख देंगे माइनस आयोटा का पावर 3, क्योंकि बेस तो आपका सेम होना है ना। बेस नहीं सेम होगा तो फिर कैसे पावर जुटेगा, बेस सेम होता है तभी तो पावर जुटता है ना। जैसे इसको अगर मान लीजिए इसको जोड़ना है तो कैसे करेंगे, माइनस आयोटा का पावर 4n प्लस 3 लिख देंगे। तो क्यों, क्योंकि बेस सेम है इसीलिए। अब इसी चीज को यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं ऊपर बताता हूं, माइनस आयोटा का पावर 4n, ओके, और यहां पर क्या बचा माइनस आयोटा का पावर 3, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप गौर कीजिएगा कैसे ये बनेगा। माइनस आयोटा का पावर 4n है तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा के पावर 4 और होल टू द पावर n लिख सकते हैं, होल टू द पावर n। और ये माइनस आयोटा का क्यूब है, माइनस आयोटा का क्यूब को क्या लिखेंगे माइनस आयोटा क्यूब ऑड है ना इसीलिए। अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस आयोटा के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा के पावर 4 हो जाएगा। अब n माइनस आयोटा क्यूब, आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो गया 1 के पावर n और ये माइनस आयोटा क्यूब, ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या लिखेगा 1 के पावर n कुछ भी रहे, नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, जीरो रहे, कुछ भी रहे, 1/2 रहे, 1/3 रहे, -1/2 रहे, उसका वैल्यू तो 1 ही होता है। तो यह हो गया 1 इंटू माइनस आयोटा का क्यूब, माइनस आयोटा का क्यूब है ना, तो आयोटा का क्यूब को क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1, तो ये आपका हो गया -1 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू भी -1 होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे -1 और इंटू आयोटा का पावर 1, ठीक है, आयोटा का पावर 1, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना बचा इक्वल्स टू ओनली आयोटा, है ना। तो इसका मतलब आपने देखा 4th नंबर क्वेश्चन को, नेगेटिव ऑफ रूट अंडर नेगेटिव का पावर 4n प्लस 3 क्या होता है आयोटा होता है। आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं, जहां पर आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। और आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव इंटीग्रल पावर पर ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव पर ध्यान देना है। तो अगर आयोटा है तो आयोटा का मतलब नेगेटिव ऑफ रूट अंडर नेगेटिव, है ना। और आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, और आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 ऊपर से और इंटू आयोटा, तो यानी कि माइनस आयोटा होगी। फिर आयोटा का पावर 4 का मतलब क्या होता है आयोटा स्क्वायर का पावर स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 के पावर 2 यानी कि +1 हो गया। इतना ही, बस इतना ही डिस्कस करना था। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है, अभी हम लोग बात करेंगे LHS एंड RHS टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसको शो करना है, हम लोग LHS पार्ट लेंगे, LHS पार्ट लेंगे और ये -4 प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट, गिवन डेट में लिखेंगे बच्चों गिवन डेट, जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे आयोटा का पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा का होल टू द पावर 25 का पावर 2 इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है। हमको LHS लेना है, RHS प्रूफ करना है, तो लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे
LHS। LHS में क्या है बच्चों, लिखेंगे आयोटा का पावर 19 प्लस 1 बाई आयोटा का पावर 25 का होल टू दी पावर 2। अब क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 19 अब प्लस 1 के पावर 25, 1 की पावर 25, नीचे में आयोटा के पावर 25 का होल टू दी पावर 2। तो ये आपका क्या हो गया, आयोटा का पावर 19 प्लस 1 के पावर 25 का मतलब 1 ही होता है बच्चों, क्योंकि 1 को 25 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो वही होगा। नीचे में आयोटा का पावर 25 का होल टू दी पावर कितना हो गया, 2। अब आयोटा का पावर 19 है तो 19 है यानी कि 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे। 4 से अगर 19 को डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, बचा रिमाइंडर 3, तो आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 3। अब प्लस आयोटा 1 अपॉन आयोटा का पावर 25 है तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 बच गया, तो लिखेंगे आयोटा का पावर 1 का होल टू दी पावर 2। ठीक है ना। अब क्या हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आयोटा क्यूब का वैल्यू अभी अभी मैंने दिखाया आपको माइनस आयोटा होता है। अगर आप भूल गए हो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आयोटा क्यूब है बाबू तो उसको लिखिए माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा का पावर 1 यानी कि -1 इंटू आयोटा, यानी कि माइनस के आयोटा होगी। तो यहाँ पर आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस के आयोटा लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा है तो 1 अपॉन आयोटा को लिखिएगा 1 अपॉन आयोटा, ऊपर भी आयोटा मल्टीप्लाई कीजिए नीचे भी आयोटा, रैशनलाइज करने के लिए ऊपर में 1 इंटू आयोटा यानी कि आयोटा हो गया प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो यहाँ पर हो गया माइनस आयोटा। क्लियर है। अब यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू कितना आया, माइनस आयोटा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा हो गया। 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस आयोटा का होल का पावर 2, तो कितना हो गया बच्चों, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस के 2 आयोटा का होल टू द पावर 2, होल टू द पावर 2 हो गया। अब क्या हो गया बच्चों, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो 4 इंटू माइनस के 1 यानी कि -4, तो देखिए तो प्रूफ हुआ -4 आ गया ना सर। तो यानी कि हमने LHS लिया और RHS प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ में आ गया होगा, ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप से सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे गिवन डेट, जो दिया हुआ उसको लिख देंगे गिवन डेट। लिखने के बाद आप लिखिएगा आयोटा का पावर 17 माइनस 1 अपॉन आयोटा का पावर 34 का होल टू दी पावर 2 बराबर 2 आयोटा, ये दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है। LHS लेंगे, RHS प्रूफ करना है, तो लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे बच्चों, LHS हम लोग लेके चलते हैं आयोटा का पावर 17 माइनस 1 अपॉन आयोटा का पावर 34 का होल टू दी पावर 2, होल टू दी पावर क्या है, 2 है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयोटा का पावर कितना 17 है, ठीक है ना। अगर 17 है बच्चों तो क्या है, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो 4 से ही डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो यानी कि आयोटा का पावर 1, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 बचा, माइनस 1 का पावर 34 अपॉन आयोटा का पावर 34 है ना, 1 का पावर 34 अपॉन आयोटा का पावर 34 का होल टू द पावर 2। अब क्या बचा बच्चों, आयोटा का पावर 1 यानी कि आयोटा, ठीक है। अब 1 का पावर 34 यानी कि 1, ठीक है ना, 1 का पावर 34 यानी कि 1, और नीचे में 34 है। 34 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 34 4 8 32, 4 में से 2 गया तो 2, रिमाइंडर 2 बच गया, तो क्या बचेगा, आयोटा का माथे पर 2। रिमाइंडर से मतलब है 34 है, 4 8 32, 4 में से 2 गया 2, रिमाइंडर 2 बचा, पावर में कितना बचा 2, तो यानी कि आयोटा यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, वहाँ पर भी लिख दीजिए -1, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो बचा क्या आपका, आयोटा और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a बोले तो आयोटा, b बोले तो 1, अब प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, प्लस 2 गुने आयोटा इंटू 1, 2 आयोटा, अब प्लस 1। तो देखिए अब क्या क्या कटेगा उस चीज को यहाँ पर गौर कीजिएगा, माइनस 1 अब प्लस 1 कट गया, बचा क्या 2 आयोटा। देखिए तो 2 आयोटा है हमारा RHS में, हाँ सर है 2 आयोटा। तो इस प्रकार से ये भी प्रूफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। देखिए अभी क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS पार्ट ले लेते हैं हम लोग, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले प्रोसेस से जाना पड़ेगा, ठीक है ना।
प्रोसेस जाना जरूरी है। लिखेंगे सॉल्यूशन पहले, लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डेट, जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। गिवन डेट क्या दिया हुआ बच्चों, आयोटा के माथे पर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा के माथे पर 24 का होल टू द पावर 2 इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 18 है यानी कि 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा यानी कि 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 4 4 जा 16 कट गया, तो 18 में से 16 जाएगा तो 2 बचेगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हो गया 2 प्लस अब ये 1 के पावर 24 और नीचे में क्या हो गया आयोटा का पावर 24 का होल टू द पावर 2, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 प्लस 1 के पावर 24 मतलब 1, आयोटा के पावर 24 है यानी कि 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0 बचा, तो आयोटा का माथे पर 0 आपका पावर 2 हो गया। तो अब जरा देखिए -1, ठीक है, अब प्लस 1 अपॉन आयोटा का माथे पर 0 का मतलब 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया क्या -1 और 1 अपॉन 1 यानी कि +1, ठीक है, और ये होल स्क्वायर, ठीक है, +1 -1 कैंसल, तो क्या बचा 0 का स्क्वायर यानी कि 0, ठीक है। तो कुल मिला के RHS प्रूफ हो गया। चलिए आई होप ये भी स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड ये है, 4th नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहता है आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखेंगे गिवन डेट, जो गिवन है उसको लिख लेंगे गिवन डेट लिखेगा आयोटा का माथे पर n प्लस आयोटा का माथे पर n प्लस 1, फिर आयोटा के माथे पर n प्लस के 2, ठीक है, फिर आयोटा का माथे पर n प्लस के 3 इक्वल टू 0, ये हम लोग को दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, LHS लेना और RHS प्रूफ करना है, ठीक है ना। लिखेंगे LHS ले लेते हैं, लिखेंगे आयोटा के माथे पर n प्लस आयोटा के माथे पर n प्लस 1, फिर आयोटा के माथे पर n प्लस के 2, फिर आयोटा के माथे पर n प्लस के 3, है ना, ये चीज़ दिया हुआ इसको लिख लेंगे। हम लोग 0 प्रूफ करना है। आयोटा के माथे पर n लिखेंगे, फिर आयोटा के माथे पर n लिखेंगे, इंटू आयोटा के माथे पर +1 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेस n+1 है तो बढ़ सकता है इस प्रकार से, बेस का बेस सेम है तो पावर के पावर जुड़ जाएगा, n+1 हो जाएगा, फिर आयोटा के पावर n हो जाएगा, इंटू आयोटा के माथे पर +2 प्लस आयोटा के माथे पर n और आयोटा के माथे पर 3। अब आयोटा के पावर n सब में है, देख सकते हो सब में है ना, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। आयोटा के माथे पर n है तो आयोटा के माथे पर n कॉमन लीजिए तो यहाँ पर 1 बचेगा, आयोटा के पर n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आयोटा के माथे पर 1, फिर आयोटा के माथे पर n कॉमन लेंगे तो आयोटा के माथे पर 2 बचेगा, फिर आयोटा के माथे पर n कॉमन लेंगे तो आयोटा के माथे पर 3 बचेगा। आयोटा के माथे पर n हुआ इधर, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस यहाँ पर आयोटा के माथे पर 1 यानी कि आयोटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 तो यहाँ पर लिख देंगे -1, अब प्लस लिख देंगे, और आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग लिख दे एक मिनट, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, प्लस का प्लस, और आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, होता है ना। तो यहाँ पर प्लस तो लिखिए साथ में माइनस आयोटा लिख दीजिए, एक लाइन और बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपका हो गया आयोटा के माथे पर n, ये 1 प्लस आयोटा -1 और प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। आप देखिए किसको काटना है और किसको बचाना है। देखिए ये +1 -1 कट गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया, तो बचा क्या, आयोटा के माथे पर n, आयोटा के माथे पर कितना बचा, आयोटा के माथे पर n बचा, और ये अंदर में 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 हो गया। देखिए तो प्रूफ हुआ RHS। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करेंगे, बट नेक्स्ट स्लाइड सब खुद खत्म हो चुका है, बस यही लास्ट स्लाइड था। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, दिल के गहराई से आप सभी का आभार, अभिनंदन, वंदन। और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कर सकते हैं, और अपने साथ अपने दोस्तों को भी एक्सीलेंट बना सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को फिर से अलविदा कहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।